अम्बेडकरी महिला मंच की आज ये पहली छोटी सी मुहिम थी जिसकी सूत्रधार अनीता जी रही हैं। तो बाकी अनीता जी बताएंगी कि आज हमारा दिन कैसा रहा, आज हमने क्या क्या काम किया। अनीता जी। आज जो थी, जैसे कि हम कह बता रहे हैं कि 27 तारीख को नांदेड़ ज़िले में, महाराष्ट्र के, वहाँ पर एक घटना घटी थी। जो दलित युवा था सक्षम ताते, एक गैर दलित लड़की से शादी करना चाहता था। 3 साल से रिलेशनशिप में थे और उसको जो है वो लड़की के पिता और भाई ने मिलकर मार डाला। इसमें पुलिस भी इन्वॉल्व थी। तो उसका विरोध दर्ज करने के लिए आज हमारा जो एससी कमीशन है उसमें हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। इसके बाद हम महाराष्ट्र सदन में आए और यहाँ पर हमने ज्ञापन दिया है, क्योंकि यहाँ पे महाराष्ट्र सदन में हमें रेजिडेंट जो कमिश्नर थी विमला जी नहीं मिल पाई। लेकिन हमने उनके एब्सेंस में नितिन शिंदे जी को दे दिया। और वहाँ हमने जो है एससी कमीशन में, जो हमारे एससी कमीशन आयोग के जो कमिश्नर हैं किशोर मकवाना जी को हमने अपना ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया है और उन्होंने पहले ही उनके जो हमें ऑफिस से पता चला, उन्होंने पहले ही इस पे संज्ञान ले लिया था और वह लेटर इशू कर दिया है। हमारे पास रिसीविंग की कॉपी भी मैं दिखा देती हूँ। ये हमने जो है ये SC/ST कमीशन को हमने ये लेटर दिया है और ये इसकी रिसीविंग है। ये इसकी रिसीविंग है। ऐसे ही हमने उन्होंने हमें जो है वो जो उन्होंने हमें एक लेटर भी उन्होंने हमें दिया, जो उन्होंने घटना का संज्ञान लेते हुए वहाँ के कमिश्नर को लिखा है। ऐसे ही हमने ये वो लेटर है, ये हमने यहाँ से हमें ये लेटर मिला है जो SC/ST कमीशन ने इस पर जो एक्शन लिया है। और दूसरा, अभी हमारा सदन जो आए थे तो वहाँ पर भी हमने वहाँ पर जो हमने रिसीविंग ली है वो हम ये दिखा रहे हैं। ये महाराष्ट्र सदन से हमने ये रिसीविंग ली है। तो ये अम्बेडकरी महिला मंच के प्रतिनिधि के तौर पे मैं और शालिनी आज हम लोगों ने ये काम किया है और हम इस घटना का पुरजोर विरोध करते हैं, निंदा करते हैं और परिवार को, सक्षम ताते को, उसके माता पिता को और उसकी जो पत्नी है, प्रेमिका है, उसके लिए न्याय की मांग करते हैं कि उनको तुरंत न्याय मिले और अंतर जातीय विवाह में होने वाली हत्याएं बंद हों, इस पे तुरंत संज्ञान लिया जाए। हम आंचल की भी हिम्मत की दाद देते हैं, क्योंकि सबसे मुश्किल काम दुनिया का अपने लोगों के खिलाफ खड़े होना होता है और उस लड़की ने अपने परिवार के खिलाफ खड़े होकर न्याय की मांग की है। तो उस मांग में हम लोग उसके साथ हैं। तो बाकी हम सब लोगों से ये अपील करते हैं कि आप अपने अपने तरीके से, अपने अपने मंच से इस मर्डर का, इस हत्या का विरोध करें। शुक्रिया। जय भीम, जय भारत। शुक्रिया, जय भीम। अम्बेडकरी महिला मंच आज जो है SC/ST कमीशन में पहुंचा था, वहां पर क्या क्या हुआ ये थोड़ा विस्तार से बताइए। अनीता जी बताएंगी हमारी सूत्रधार। आज हम सुबह 12 बजे SC आयोग के कमिश्नर साहब से मिले, किशोर मकवाना जी से, और उनसे हमने मुलाकात की और हमने कहा कि ये नांदेड़ में इस तरह की घटना हुई है तो आप प्लीज़ देखिए। तो उन्होंने ऑलरेडी कहा कि हम इस पे अपना पत्र लिख चुके हैं और 1 तारीख को उन्होंने ये पत्र लिखा है। ABP में ये न्यूज़ आई थी, ABP माझा में ये न्यूज़ आई थी, तो उसका उन्होंने संज्ञान लिया है। और वहाँ पर हम 2 सीनियर ऑफिसर स्टालिन और गुलशन जी से भी मिले और बड़ा उन्होंने सहयोग किया, हमें उनसे कमिश्नर साहब से मिलवाया और कमिश्नर साहब इस बात पे पॉजिटिव है कि वो आगे इस पर एक्शन लेंगे। किस तरह का आमूमन जो है बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद जो है इस तरह का संस्थाओं पर आरोप लगते रहे हैं, केवल शिकायतें उन तक पहुंचती है, कार्रवाई नहीं हो पाती है। देखिए ये ना 1 तारीख को, हाँ ये बात ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन 1 तारीख को उन्होंने संज्ञान ले लिया, तो उन्होंने हमें संज्ञान का पत्र सौंपा है और ये संज्ञान पत्र है कि उन्होंने 1 तारीख को इस घटना का संज्ञान लिया और इसमें वो जो है वो उनके जो उच्च अधिकारी हैं उन्होंने कहा है कि इस पर कार्रवाई होगी, क्योंकि हमने इसको अपने आप से संज्ञान ले लिया है। लेकिन ये ज़रूर है कि हम जब वहाँ पर गए, उनसे मिले, तो उनको अच्छा लगा कि कुछ महिलाओं का ग्रुप आया और उन्होंने हमसे बात की, उनको ये अच्छी बात लगी और उन्होंने हमें कहा भी कि आप आइए और अगर आपको कोई इस तरह की घटनाएं घटती तो आप ज़रूर आइए, अपना प्रतिनिधि तो लेकर के आइए। तो इससे क्या होता है कि जब भी हम कह रहे हैं कि इससे हमें ये अच्छा लगा कि कुछ लोग मिलने आए और इस घटना का उन्होंने भी संज्ञान लिया। बहुत कोऑपरेटिव था स्टाफ, और बाकी ये तो बात है ही कि ऊपर तक कितना संज्ञान जाएगा ये हम अभी से नहीं बता सकते, लेकिन स्टाफ बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव था।
उन्होंने हर चीज़ बहुत तफ्तीश से हमारी सुनी, पूरा उन्होंने जाना कि क्यों आए हैं, कैसा है, और हमारा अम्बेडकरी महिला मंच आखिर क्यों गठन हुआ है, कैसा है और क्या क्या कार्य करेगा, उन सब के ऊपर उन्होंने बहुत बारीकी से और बेहद प्रेम से पेशेंटली हमें सुना। जी, और अम्बेडकरी महिला मंच पिछले दिनों अपनी बातचीत में, हमारी लास्ट वीडियो की बातचीत में ये कहा था कि इस तरह की घटनाओं पर जो है इंटेंशन जो है वो मोटिव जो है नोट डाउन किया जाए। इसके बारे में ऐसी कमीशन से क्या बातचीत हुई? इसके बारे में भी हमने कमीशन से बात की, मतलब कमिश्नर के अलावा हमने जो बड़े अफसर थे उनसे भी बात की कि जो हमारा एक्ट है उसमें जो इंटरकास्ट मैरिज है उस पर जो एक्शन नहीं लिया जाता या एक्शन डिले होता है या बहुत स्लो प्रोसीजर है, या क्योंकि उस एक्ट में थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है या जोड़ने की ज़रूरत है कि जो मोटिव क्लियर नहीं होता, तो हमने उनसे मोटिव पे बात की है और उन्हें यह अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि हम सजेशन देंगे कि कभी इस तरह की बात हो तो आपको हम आमंत्रित करेंगे कि इस तरह से, और उन्होंने कहा कि इसको मतलब इसको फर्दर आगे पार्लियामेंट में या इस तरह के क्वेश्चन उठाए जाने की इसकी ज़रूरत है। तो ये एक सवाल तो है जो आपने उठाया, उन्होंने माना कि ये एक सवाल है जो हमने उठाया है, तो इसलिए मुझे लगता। और इसके बाद हम जो है वो महाराष्ट्र सदन गए थे क्योंकि ये घटना महाराष्ट्र की है, नांदेड़ जिले की है, तो वहाँ पर ज्ञापन देना ज़्यादा ज़रूरी था। और वहाँ पे हमने, क्योंकि जो रेजिडेंट कमिश्नर है वो 3 दिन के लिए बाहर थे दिल्ली से, तो उनकी जगह हमने जो असिस्टेंट रेजिडेंट कमिश्नर थे नितिन शिंदे जी, उनको ये हमने सौंपा और उन्होंने भी कहा कि हम आपकी बात ऊपर तक पहुँचाएंगे, इस लेटर को हम ऊपर भेज देंगे। तो जो भी सजेशन अनीता भारती जी ने दिया, उन्होंने बहुत पेशेंटली उन सब सजेशंस को सुना और उन्होंने साथ में ये भी ऐड किया कि ये कमीशन का रोल यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं होता है, इसके लिए आपको किसी एमपी से बात करनी पड़ेगी क्योंकि ये मुद्दे जो है वो पार्लियामेंट के थ्रू ही आगे बढ़ते हैं। इसमें SC/ST कमीशन की कोई भागीदारी एज सच होती नहीं है। हाँ, लेकिन हमारा जो ज्ञापन है उसको वो जरूर फॉरवर्ड कर सकते हैं लोगों तक। सुप्रिया सुले जी जो हैं, महाराष्ट्र से सांसद हैं, क्या अम्बेडकरी महिला मंच कम से कम महिला होने के नाते एक महिला सांसद से ये अपनी आवाज को रखेगा उनके पास? बिल्कुल, देखिए हमारा जो मंच है वो संवैधानिक तौर पे अपनी दलित महिलाओं के हकों के लिए, दलित समाज के हकों के लिए काम करेगा। तो इसके लिए अगर हमें इस चीज़ के लिए महिलाओं की स्थिति को सशक्त बनाने के लिए या कोई घटना घटती है उसके खिलाफ एक्शन हो, तुरंत एक्शन हो, तो अगर हमें किन्हीं लोगों से मिलना पड़ेगा तो हम मिलेंगे, अपनी बात को हम रखेंगे। तो ये हमारा तय है कि हम संवैधानिक तौर पे काम करेंगे और हमें जो है वो एक्टिवली काम करेंगे। जैसे ये घटना अभी घटी थी और अभी रिसीविंग हमारी ग्रुप को ज़्यादा दिन बने नहीं, फिर भी हमें लगा ये एक ऐसी घटना है जिस पे अपनी आवाज़ उठाई जानी जरूरी है। ये मुझे लगता है कि ये शुरुआत है और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि दिल्ली से एक आवाज़ उठी है कि अब हम इस तरह का न्याय, अत्याचार, उत्पीड़न नहीं सहेंगे।